अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ अगवानी मलाई बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। और आज ये यूनिक सी रेसिपी मैं बना रही हूँ जज़ा फूड बाय जुनैद जमशेद के प्रोडक्ट्स के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा हाफ़ के जी चिकन, और ये बोनलेस है। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। थोड़ा बड़े साइज़ के क्यूब्स कट करिएगा इस तरह से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट जज़ा फूड का 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जज़ा फूड का गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का पपाया पेस्ट 1 टीस्पून। फिर हम ऐड करेंगे जज़ा फूड का ग्रीन चिली पेस्ट 2 टीस्पून के बराबर, या फिर आइए आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही आधे कप के बराबर। ये थिक योगर्ट है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी आधा कप क्रीम। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अगवानी मलाई बोटी मसाला जज़ा फूड का। ये पूरा पैकेट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी चीज़ मंगवानी है ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो देखिए पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। इसको हम कवर करके काउंटर पे ही छोड़ देंगे। तो देखिए 1 घंटा हो गया है। इसको एक बार मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से। और इसके बाद हमें चाहिए होंगी वुडन स्टिक्स। ये शाशलिक स्टिक्स भी कहते हैं इनको, ये मिल जाती हैं इजीली मार्केट से। तो वो हम इसके अंदर लगा देंगे इस तरह से सारी बोटियों को। 4 से 5 बोटियां लगाऊंगी मैं एक स्टिक के ऊपर। ये देखिए, अब इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारी स्टिक्स मैंने रेडी कर दी हैं। इस तरह से इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इसके बाद हम तैयार कर लेते हैं इसका वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाने के लिए हमें बटर चाहिए होगा 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मेल्ट कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम हल्का सा भून लेंगे चंद सेकंड के लिए। मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस एक कच्चापन निकल जाए, इतना ही इसको भूनना है। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो वाइट सॉस बनाने के लिए दूध हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करते हैं। तो टोटल दूध जो मैं यूज़ करूँगी वाइट सॉस बनाने के लिए 1.5 कप के बराबर है। तो अभी मैंने आधा दूध ऐड किया है इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद ज़रा सी देर इसको पकाएंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए थिक हो गया है। अब इसके अंदर बाकी का जो बचा हुआ दूध था वो सारा मैं ऐड कर दूंगी। एक साथ दूध इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाते हैं और फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करते हैं वाइट सॉस बनाते वक्त। तो देखिए इसको जब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो चीज़ आप लोग 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, चेडर या फिर मोज़रेला। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का पिंक सॉल्ट 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम चंद सेकंड्स को पकाएंगे। उसके बाद ही हमारा सॉस रेडी है।
बस इसको इतना ही कुक किया था कि चीज़ मेल्ट हो गया है इसके अंदर। अब इसको मैं उठा के साइड पे रख दूँगी। इसके बाद आ जाते हैं हम इधर ग्रिल पैन की तरफ। तो ग्रिल पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है और आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से आपने फैला लेना है। उसके बाद जो हमने ये स्टिक्स बनाई थी मलाई बोटी की, वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको सेक लेंगे। मैं ग्रिल पैन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो जब एक तरफ से पक जाएगी तो हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से कलर आ जाएगा और चिकन है अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं। तो देखिए जब दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो आपने इस तरह से टर्न करके इसको पका लेना है चारों तरफ से, और जब ये अच्छे से पक जाएगी तो आप इसको निकाल लीजिएगा। अब इन स्टिक्स को मैंने दूसरे पैन में शिफ्ट किया है क्योंकि मुझे इसको स्मोक देना था। तो इस तरह से आप स्मोक दे सकते हैं। कोयलों को धका लीजिएगा, उसके बाद इस पर ऑयल डाल के इसको कवर करके रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे, कोयलों को रिमूव कर देंगे। अब इन स्टिक्स के ऊपर हम वाइट सॉस लगा देंगे। इस तरह से 1 टेबलस्पून के बराबर आपने लगा देना है। वाइट सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चीज़, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर एक स्टिक के ऊपर आप लोग ऐड कर दीजिएगा इस तरह से। और जब हम चीज़ इसके ऊपर ऐड कर देंगे उसके बाद ही हमने इसकी फ्लेम ऑन करनी है और लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छा, चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल करूँगी, बहुत थोड़ा सा। अब उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। जस्ट इतना ही पकाना है कि चीज़ इसका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो ये हमारी मज़ेदार सी अफ़गानी मलाई बोटी तैयार है। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन चीज़ अफ़गानी मलाई बोटी तैयार है। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।